Okay folks, in this video we're going to talk about 5 things जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है एंड पीपल हु इंटरेस्टेड टू नो डेफिनेटली उन लोगों को मज़ा आने वाला है। तो आप लोग कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और बैठ जाइए। और आई नो दैट कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन लोगों को एक या दो खबर से भी लेना देना होगा, तो वो लोग यार फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट मैं समझता हूँ कि पांचों न्यूज़, पांचों बातें आप लोग को जानना ज़्यादा ज़रूरी है और एक अच्छा खासा पूरा एक वीडियो मिलेगा आपको देखने के लिए, जिससे आपका थोड़ा सा समय खर्च होगा, पास भी हो सकता है और आप बोर भी हो सकते हैं, आई डोंट नो। तो इन 5 बातों में मैं पहले आप लोग को एक झलक बता देता हूँ कि मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ, किस किस चीज़ के बारे में, जिनमें से 2 हैं ट्रेलर और टीज़र। एक है केसरी चैप्टर 2 के बारे में, दूसरा जाट के बारे में। हमारी तीसरी खबर जो होगी वो होगी टीनू मौर्य। उनका मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उसमें कुछ बात ऐसी निकली है जो आई थिंक पीपल विल इंटरेस्टेड टू नो, जो नहीं जानते हैं और जो इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे, मुझे लगता है उनके लिए ये न्यूज़ अच्छी रहेगी। देन वी गोना टॉक अबाउट आमिर खान्स इंटरव्यू। वहाँ भी कुछ एक ऐसा हुआ है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और लास्ट में रिया चक्रवर्ती के बारे में, जो कि सुशांत सिंह से रिलेटेड है। वैसे तो पब्लिक जान ही चुकी होगी, बट मेरा भी फर्ज बनता है एक छोटा सा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, रिसेंटली आई सॉ 2 ट्रेलर टीजर जो भी थे वो, एक तो था उसमें केसरी चैप्टर 1 और दूसरा है जाट। फर्स्ट आई वांट टू टेल यू अबाउट केसरी चैप्टर 1। दोस्तों, केसरी चैप्टर 1 का ट्रेलर मैंने देखा, टीजर था या ट्रेलर था, जो भी था, क्या था यार, वेल जो भी था देखा मैंने। और जितना मुझे इसको लेकर के एक इंटरेस्ट था, पहले जब मैंने इसके बारे में सुना था कि केसरी 2 भी बनेगी, तो मुझे लगा था कि कुछ ऐसी कहानी फिर से खोज के लाएंगे मेकर्स जिसको कि देखने में इंटरेस्ट आएगा, जैसे कि केसरी 1 की थी। केसरी 1 मैं आप लोग को बताना चाहूँगा फिर से कि वो मेरी वन ऑफ द बेस्ट, मैं उस फिल्म को कहूँगा अक्षय कुमार की, और मैं ये भी कहूँगा कि अक्षय कुमार की शायद, आई थिंक शायद, यार बीच का कुछ भूल रहा हूँ तो आई डोंट नो, बट शायद वो सबसे अच्छी फिल्म आखिरी वही थी जो कि मैंने देखी। उस फिल्म को देख करके, उसके टीज़र को देख करके, ट्रेलर को देख के, पोस्टर्स को देख के, उसके डायलॉग्स को सुन के, उसके कहानी के बारे में जानने के बाद जो इंटरेस्ट उसके लिए आया था, जो पकड़ उसने बनाई थी मेरे दिल दिमाग में, वो आज भी वो फिल्म मैं कहता हूँ मेरे मरते तक वो मेरे दिल से नहीं जाएगी। वो मेरी बहुत फेवरेट फिल्म बन गई है। और इस फिल्म की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ मैं दोस्तों इसको देख करके निराश हुआ हूँ। मतलब इसका जो झलक मैंने देखा है उसको देख करके मैं निराश हुआ हूँ। जो मेरे मन में एक्साइटमेंट थी वो पूरी तरह से गिर गई। एंड दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं दूसरे नज़रिए से देखता हूँ फिल्मों को। हिट या फ्लॉप मेरे लिए मायने नहीं रखता। जो फिल्म मुझे अच्छी लगी, वो चाहे फ्लॉप हो, सुपर फ्लॉप हो, डिजास्टर हो, बकवास हो, मुझे वो फिल्म अच्छी लगती है, दैट्स इट। मैं एक इंडिविजुअल, मेरी अपनी चॉइस है। जो फिल्म मुझे अच्छी नहीं लगी और वो कितनी भी बड़ी हिट हो गई हो, क्या प्रॉफिट यार, मुझे तो नहीं पसंद आई, मेरा क्या। सो मैं कुछ इस तरह का इंसान हूँ, और हर इंसान ऐसे ही होता है, हर क्रिटिक भी ऐसे ही होता है। बस कुछ एक लोग नहीं होंगे तो नहीं होंगे, बट चांसेस कम है। तो इसको देख करके मेरे जो एक्साइटमेंट थे वो लेवल पूरे घट गए, क्योंकि कहानी इसकी कुछ जलियांवाला बाग से रिलेटेड है। उसमें कोई लॉयर बने हुए हैं अक्षय कुमार, एंड यू कांट कंपेयर। एंड व्हाई दे चूज नेम केसरी? इनको केसरी नाम नहीं रखना चाहिए था, इनको कुछ दूसरा नाम रखना चाहिए था, दूसरे तरीके से इस फिल्म को रिलीज करना चाहिए था। हालांकि मैं तो फिर भी नहीं देखता, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है इसको अब देखने के लिए। ये मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं घूम फिर के ये जो ड्रामा है ये आखिरी में कोर्ट रूम में जाएगा। और जैसे कि हमने बहुत सारी कोर्ट रूम की फिल्में देखी हैं, कुछ उस तरह का शायद हो सकता है। एंड आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड टू वॉच दैट काइंड ऑफ ड्रामा अगेन। हर कोर्ट रूम ड्रामा दोस्तों अच्छा नहीं लगता, मैं ये भी बता दूं। कुछ कुछ होते हैं, कुछ कुछ में पकड़ होती है, ग्रिप्ड होते हैं, उसको आप देख सकते हैं, बट नॉट एवरी ड्रामा। और जैसे कि मैंने कहा कि ये जलियांवाला बाग जो कहानी जो भी इसमें, एंड मैं एक चीज़ और नहीं समझ पाता हूँ कि मेकर्स कोई भी हो, वो कहीं की कहानी निकालते हैं और उसमें लिख देते हैं अनटोल्ड स्टोरी। देन मेरे मन में एक सवाल आता है, जब इसको किसी ने बताया नहीं है, कोई कहा नहीं, तो तुम कहाँ से खोज के लाते हो? एंड आई, जैसे कि मैंने कहा कि मैं हमेशा सही चीज़ को देखने के लिए तो इंटरेस्टेड रहता हूँ, ठीक है, और वो होना भी चाहिए, तभी लोगों को सही पता लगेगा। नहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन फैलेगी, इधर उधर की चीज़ें होंगी, और जैसे छावा ने पूरे देश में आग लगा दी, कुछ इस तरह का हो सकता है।
तो यार इस तरह की चीज़ करके लेजेंड लोगों के नाम को बदनाम करना भी अच्छा नहीं। मुझे एक डाउट और हो रहा है कि इस फिल्म में कहीं किसी तरह का प्रोपेगेंडा तो नहीं है, एक डाउट हो रहा है, पता नहीं क्यों। अक्षय कुमार को देख के आजकल की कभी कभी हो जाता है। वेल, जो भी होगा, ओवरऑल मेरे मन में तो यही है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू वॉच केसरी 2। फर्स्ट फिल्म की बात मैं अगर फिर से वहाँ पर लाऊं तो उस फिल्म की जो बात थी वो अलग थी। 21 सिखों की कहानी एक ऐसी कहानी थी जिसको कि हम सब बाकी लोग, जो कोई एमपी में है, कोई महाराष्ट्र में है, कोई और कहीं है, वो उतना ज़्यादा नहीं जानता था। 21 सिख जो थे वहाँ के, जो सारागढ़ी की लड़ाई हुई, वो मैं जहाँ तक सुना हूँ कि पंजाब में शायद उसके बारे में बताया जाता है, उनके बारे में बताया जाता है, लेकिन हमारे इधर अदर स्टेट्स में उनके बारे में नहीं बताया गया था। तो वो कहानी, और दिलचस्प आप कहानी ही देखिए ना कि 21 वर्सेस 2500 या कितने 5000 कुछ लोग थे। अब वो कैसे करके उसको होल्ड किए, किस तरह से उनका जो स्ट्रगल था, किस तरह से उसमें जो ब्रुटैलिटी भी थी, एक्शन भी अच्छा था, और जो रोंगटे खड़े होने वाले सीन्स थे, जो अक्षय कुमार का काम था, वो सिख बन के कितना जम रहे थे यार। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम सब अक्षय कुमार अब जीरो ही हो गए, कुछ जिसमें वो हैं एक्चुअली में उनको वो करना चाहिए। और इस फिल्म में मुझे तो भाई मेरा तो एक्साइटमेंट ड्रॉप हो गया है। बाकी आप लोगों का, आप लोग देखिए तो जैसे ही कहानी थी तो इमेजिनेशन फिर वही बनती है, ये वैसी ही होनी चाहिए, उसी तरह की होनी चाहिए, या उससे नेक्स्ट लेवल होनी चाहिए। बट आई डोंट थिंक कि ये फिल्म वैसी होगी। एंड अनटोल्ड स्टोरी है, पता नहीं कहाँ से ली। जो भी होगा, आप जब होगा तब कुछ लोगों से सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, तो पता चलेगा। बाकी हाँ, मुझे मेरे हिसाब से ड्रॉप हो गया सब तो मैं तो शायद ही इस फिल्म को अब देखूंगा। डोंट नो अबाउट यू। एंड मैं किसी को फोर्स नहीं करता, आपको देखना है देखिए, नहीं देखना है मत देखिए, वो आपकी चॉइस है। तो ये है केसरी को लेकर के मेरी जो बात मैं करना चाहता था आपसे। दूसरी फिल्म के बारे में हम बात करते हैं, चलिए। दूसरी फिल्म है जाट, जिसका भी मैंने ट्रेलर टीजर देखा, और इसको देखने के बाद जो यहाँ जो कमी हो गई थी, वो मेरी एक्साइटमेंट बढ़ गई। एक्चुअली मुझे लगा कि सनी देओल का बहुत अच्छा यूज हो रहा है इस फिल्म में। मतलब एक तो ये फिल्म पूरी तरह से साउथ की फिल्म है, इस तरह का भी लग रहा है, और उस फिल्म के अंदर में हमारे इधर से सनी देओल को जिस तरह से लाया गया है, जिस तरह से उनको प्रेजेंट किया जा रहा है, वो टिपिकल सनी देओल स्टाइल भी नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है तो कुछ अलग लग रहा है, कुछ अपग्रेड होके आए हैं, इस तरह का लग रहा है। और सनी देओल उसमें लुक वाइज भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। मतलब मैं जब देखा तो पहले मैं इसके बारे में जब सुना था तो इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं था, तो मैंने आप लोगों से कुछ शेयर नहीं किया कि मेरे एक्साइटमेंट है नहीं है। लेकिन इसको देखने के बाद, झलक देखने के बाद, वो फट गया दिमाग यार। आई एम कम्प्लीटली। तो जाट को मैं कंफर्म करता हूं कि इस फिल्म को मैं देखना चाहूंगा, और इस फिल्म के बारे में देखने के बाद आपसे बात करूंगा कि मेरे एक्सपेक्टेशन पर ये खरी उतरी या नहीं। तो इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे खबर की तरफ, जो कि एक मैंने ड्रीम वॉरियर का इंटरव्यू देखा था। तकरीबन वो 1 घंटे से ज़्यादा ही था, और मैंने पूरा इंटरव्यू देखा क्योंकि मेरी भी दिलचस्पी रहती कुछ जानने के लिए। जैसे कि उन्होंने इसमें बीच में राज मूवी के बारे में एक जिक्र किया, जो कि डीनू माली ने ऐसी चीज़ बोल दी जो मैं हमेशा सोचते रहता था, या मेरे मन की बात जो कहते हैं ना छीन ली उन्होंने। इस तरह की कुछ बात उन्होंने उसमें की है, और वो बात ये थी कि डीनू मौर्य राज 2 बनाने की बात कर रहे थे। उनके शायद मन में कोई स्क्रिप्ट है, कोई कहानी है, या कुछ ऐसा वो सोच रहे हैं, जो भी है। डायरेक्टर से उसकी बात भी वो कर रहे थे, मेकर्स से, इस तरह की कुछ जिक्र उन्होंने की उसमें। अब आप कहेंगे राज 2 तो बन चुकी है इमरान हाशमी के साथ में, लेकिन देखो दोस्तों, ऐसा है, राज तो मैं कहूँगा उसको भी कि वो एक ही है, और राज जो है वो डीनू मौर्य की ही है, और किसी की है नहीं, हो नहीं सकती। क्योंकि उस फिल्म के गाने, उस फिल्म का जो स्टोरी था, जो उस फिल्म में जो बात थी, वो शायद आपको दूसरे में नहीं मिलेगी। और दूसरे राज जितने भी आए हैं उनमें से मैंने 1 या 2 ही देखे हैं। उसके बाद मैं समझ गया कि ये वो राज नहीं है जिसकी मैं तलाश करता हूँ। गाने अच्छे थे, लेकिन फिल्म स्टोरी कंप्लीटली डिजास्टर्स टाइप की थी, और मुझे भी लगा कि ये लोग इस तरह के एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं बनता। कोई दूसरा राज मुझे और पसंद ही नहीं है। तो डीनू मौर्य ने बात किया कि हम इस तरह से इस फिल्म को बनाएं कि जो उसमें कैरेक्टर थे, यानी कि राज 1 में जो थे डीनू मौर्य और बिपाशा, वो आज की डेट में, आज के सर्कमस्टेंसेस में, इस मॉडर्न युग में अभी हैं,
और वो किस तरह से फिर कोई एक नया चैलेंज आता है, जो कि मैंने कहा मन की बात है, किस तरह से नया चैलेंज आता है और उसको वो लोग इस समय टैकल करते हैं। ये कहानी कुछ इस तरह से होनी चाहिए और कंटिन्यूटी मतलब वहाँ से होनी चाहिए कि ये लोग वही कैरेक्टर हैं, कैरेक्टर में कोई बदलाव नहीं, जो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं भी चाहता हूँ कि कोई ऐसा चीज़ देखने को मिले, कोई ऐसे म्यूज़िक, कोई ऐसे गाने देखने को मिले, फिर से कुछ ऐसा क्रिएट हो सके। अनफॉर्चुनेटली बहुत दिन से नहीं हुआ है, देखते हैं। अगर ये बात सही होती है, डिनू मौर्य इसको कर पाते हैं, करवा पाते हैं, जो भी ये मेकर्स के ऊपर है, या वो खुद बनाते हैं या क्या करते हैं, अब ये तो वही आगे वक्त ही बताएगा। सो आई रियली इंटरेस्टेड टू वॉच अगेन। और अगर डिनू मौर्य चीज़ को कर पाते हैं तो बिल्कुल सल्यूट है। आई एम वेटिंग। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट खबर की तरफ में दोस्तों, जो कि आमिर खान का भी मैंने एक इंटरव्यू देखा था। आमिर खान ने भी उसमें काफ़ी चटपटी बातें की, अपने फिल्म के बारे में भी बात की, नई फिल्म जो उनकी आ रही है। इसके अलावा मुझे जो चीज़ अट्रैक्ट की वो उसमें था अंदाज अपना अपना 2 के बारे में। यहाँ सारे 2 की ही चर्चा चल रही है। तो आमिर खान से किसी ने शायद पूछा कि बहुत दिन से इस फिल्म के बारे में था, और सुना तो मैंने भी था दोस्तों, बहुत दिन से मैं सुन रहा हूँ। इनफैक्ट मैं तो पक चुका हूँ कि ये फिल्म आखिर आएगी तो कब आएगी। मतलब हद होती है यार इंतज़ार की, है ये क्या बोलेंगे इतने दिन से। और अंदाज़ा अपना अपना, जैसे कि आप जानते हैं कि ये कॉमेडी फिल्म है, कॉमेडी भी मैं देखता हूँ, बहुत फेवरेट फिल्म है मेरी, मतलब कहना चाहिए। बचपन में काफ़ी बार उसको देखा था, तो उसका आमिर खान का और सलमान खान का जो तरीका था, आइला उइमा, वो हम लोग बचपन में आपस में किया करते थे कुछ दोस्तों के साथ स्कूल में। तो अच्छी तरीके से मुझे वो याद है वो दिन, और उसके जो गाने थे वो भी बड़े ही आइकॉनिक, आज भी उसके भी गाने अच्छे लगते हैं। एक अलग ही टच उस समय उसको लेकर के आया था, और आज भी उसको सुनोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो इस फिल्म को लेकर भी मैं इंटरेस्टेड हूँ। आमिर खान ने कहा कि इसकी लिखाई चल रही है शायद, ये स्टोरी वगैरह, अब देखिए कब कंप्लीट होती है। सुन बहुत दिन से रहे, इंतज़ार बहुत लंबा हो गया है। तो मैं कहूँगा जो भी बनाने वाले हैं मेकर्स ने, भैया थोड़ा जल्दी करो ताकि हम देख पाएँ। और इसमें भी मैं एक चीज़ यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि सलमान खान और आमिर खान का जो कैरेक्टर है वो चेंज नहीं होना चाहिए, तभी इस फिल्म में मज़ा आएगा। मुझे लगता है कि जो अमर प्रेम पहले थे वही अमर प्रेम आज हैं, इस उम्र में आ चुके हैं, और कहानी इसी तरह की कुछ होनी चाहिए। और आज उनके ज़िंदगी में कोई ऐसी परेशानी आए, कोई ऐसी चीज़ हो, कोई ऐसा सिचुएटेड कॉमेडी बने जो बहुत अच्छा उभर के निकले। आज के डेट में वो लोग किस तरह के हैं, जैसे मैं एक अपनी बात बताऊँ तो मुझे ऐसा लगा कि सलमान खान का जो कैरेक्टर है वो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अब उनकी जो बॉडी अब बढ़ गई है। पहले तो वो बिल्कुल बारीक थे उसमें, तो होना ये चाहिए कुछ कि सलमान खान मतलब हैं अच्छे खासे तगड़े दिखने में, लेकिन उनके अंदर जो किरदार है ना, वो जो पुराना, वो आज भी जिंदा रहना चाहिए, यानी उइमा वाला। तो वो चीज़ वो अभी करेंगे तो वो कैसा लगेगा, मैं ये इमेजिन कर रहा था एक्चुअली। तो देखते हैं उस फिल्म को अगर लाते हैं, बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, और इस उम्र में उनके साथ नए चैलेंज आए और वही कैरेक्टर्स रहें। मैं चाहूँगा कि वो लोग को चेंज ना किया जाए, कंटिन्यूटी उसमें भी कुछ इस तरह की रखी जाए कि अब ये लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पर क्या होने वाला है। कुछ ऐसा क्रिएट अगर कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, देखने में बहुत मज़ा आएगा। अमर प्रेम की जोड़ी को एक बार फिर से इस उम्र में, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट इसको भी सुनकर हुआ कि चलो आमिर खान ने इस बात को कहा, तो चलो ये बात रूमर नहीं हो सकती, ये बात सही होगी भाई, क्योंकि इनका आपस में टच रहता है। और कहीं से सुनो तो कभी कभी डाउट होता है ना कि बन भी रहा है कि नहीं, कोई ऐसी तो नहीं उड़ा रहा है, फैन मेड तो नहीं है कुछ। आमिर खान ने खुद कहा कि भाई इस पर काम चल रहा है, तो फिर थोड़ी संतुष्टि मिली। तो इसके लिए भी वेट करते हैं। अगली खबर दोस्तों, जो हमारी लास्ट खबर है जिसके बारे में मैं बात करूंगा, जो कि सुशांत सिंह राजपूत का जैसे कि केस जो चल रहा था, आप लोग को मालूम ही होगा, सीबीआई ने जो फाइनल जो उसके बारे में बोला है, रिया चक्रवर्ती को जो है क्लीन चिट मिल गई है, और साथ ही ये भी कहा गया है कि इसमें किसी का भी ऐसा इन्वॉल्व कोई भी नहीं था। तो उसको देखकर भी एक सेटिस्फेक्शन हुई है। मैं आशा करता हूँ कि यही हुआ हो, अंत भला तो सब भला। और होता भी यही है दोस्तों, सच जो होता है वो बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला नहीं होता। सच वो नहीं होता जो आपसे या मैं सुनना चाहते हैं। जैसे कि सुनना आदमी जो है वो यही चाहेगा कि इसमें फलाने का नाम आ जाए, उसमें फलाने का नाम होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन सच जो होता है बहुत ही आपकी कल्पना से अलग होता है। सो इन दिस केस नोबडी इज इन्वॉल्व, एंड ये चीज़ अब पब्लिक को समझनी चाहिए, सबको शांत होना चाहिए, और साथ ही सुशांत सिंह की आत्मा की भी शांति के लिए एक प्रार्थना करनी चाहिए, उनको भी शांति मिले। और हम आशा करते हैं कि यही सच हो, यही होना चाहिए। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा किसी के बारे में कुछ बोल भी नहीं रहा था, मुझे मालूम था, क्योंकि जो दूसरे लोग उड़ा रहे थे जैसे कि अक्षय कुमार, कंगना रनावत स्पेशली, तो आज वो चीज़ देखकर समझ में आता है कि ये लोग क्या चाहते थे।
इन लोगों को उसके वजह से बहुत पब्लिसिटी मिली, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हुई। कंगना तो अब पॉलिटिक्स में ही बैठी हुई है, तो मकसद क्या था? और मैं एक बात हमेशा कहता था कि किसी को लेना देना नहीं है किसी के जाने आने से, सब अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं और कुछ नहीं है। बहुत से ऐसे फर्जी यूट्यूबर, बहुत से ऐसे लोगों ने बहुत अफवाह फैलाई, बहुत नफरत फैलाया, बहुत कुछ बर्बाद किया। हाँ देखिए, ये चीज़ इंडस्ट्री की है, ये चीज़ चलती है, ये मैं मानूंगा कि जैसे कि करण जौहर ने उनकी फिल्में छीन ली और कुछ किया, इस तरह की चीज़ें हुई होंगी, बिल्कुल हुई होंगी, उसमें लोग शामिल भी रहे होंगे, लेकिन पर्सनली जाके किसी ने उनको मारा हो, ऐसा नहीं है। ऐसे सिचुएशन तो मेरे साथ भी बहुत हुए। किसी ने मेरा कुछ छीन लिया, किसी ने कुछ छीनने की कोशिश की। अब मैं अगर खुद इस चीज़ से दुखी होके कुछ कर बैठूं गलती से, तो वो एक अलग मुद्दा होगा। जब तक कोई आके पर्सनली कुछ करता नहीं है तब तक। हाँ, एकदम हार्ड रीज़न है तो भी बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं था दोस्तों मेरे ख्याल से कि कोई दुश्मनी लेके ये चीज़ कर रहा हो। हुई होंगी कुछ बातें जो शायद सुशांत भाई सह नहीं पाए होंगे, जिसकी वजह से वो थोड़े हार गए होंगे अपने मन से, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया। बट जैसा उसके बाद जो चीज़ें चली, और चलो मैं कहता हूँ इन्वॉल्व भी कोई है, कुछ भी है, जो बाकी लोगों ने जो रोटी सेकी, कमाल कर दिया। उन्होंने लाइफ बना दी सुशांत सिंह ने उन लोगों की अपनी जान देके। मैं कभी ये सब काम व्यूज़ के लिए या किसी चीज़ के लिए नहीं करता, बाहर में जाए, मैं आई डोंट केयर। मैं भगवान की दया से ठीक हूँ और वो मुझे ठीक रखे, संपन्न रखे, बस। तो ये चीज़ें थी, शेयर करनी थी आपसे, और फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।